Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आप सभी को पता है कि जो CBSE ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आए, अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, एंड स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो इशू ही नहीं किया है CBSE ने, या फिर उनको अगर इशू कर दिया है तो उस पर प्रॉब्लम आ रही है कि उस पर सेंटर ही मैंशन नहीं है, रोल नंबर विजिबल नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी डाउट्स आ रहे थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसके साथ क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना वो भी बता दो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं ये चीज़ कि जिनका भी एडमिट कार्ड अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, राइट, या फिर उसमें आपका रोल नंबर विजिबल नहीं है, सेंटर विजिबल नहीं है, सो यहाँ पर ये टेक्निकल फॉल्ट है, राइट। एंड ये टेक्निकल फॉल्ट बेसिकली क्या है कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू योर रीजनल सेंटर, या तो आपको अपने रीजनल सेंटर से बात करनी पड़ेगी या फिर आपको डायरेक्टली CBSE को ही मेल करना पड़ेगा। दिन आपके पास कम है, कोशिश करिए कि आप हेल्पलाइन नंबर पे, जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है, जितने भी आपके मतलब आप देख सकते हो मेल्स दी होंगी, राइट, CBSE की वेबसाइट पे, वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, तभी कुछ हो पाएगा, राइट। एंड हो सके तो फिजिकली आप एक बार अपने रीजनल सेंटर विजिट कराइए, राइट। अगर आप फिजिकली जाते तो आपको वहाँ सोल्यूशन मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डेफिनेटली दे बी प्रोवाइडिंग, दे कैन ऑल्सो से कि ये सारा काम रीजनल सेंटर से नहीं होता है, ये सारा काम जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है वहाँ से होता है, तो आपको ये रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, राइट। बट स्टिल आई वुड से कि कल का दिन है आपके पास सैटरडे, इफ पॉसिबल यू कैन विजिट और यू कैन गो ऑन मंडे, राइट, मंडे एंड ट्यूसडे, राइट, क्योंकि वेंसडे को आपका पहला पेपर रहेगा एंड इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, राइट। अगर एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है, अगर आपका रीजनल सेंटर आपको बता दे, सेंटर के बारे में आपका रोल नंबर बता दे, या फिर आपको कोई परमिशन दे दे कि हाँ आपने ऐसे ऐसे करना है, राइट, तो मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाए तो आपका काम हो सकता है। तो ये सजेशन मेरे साइड से रहेगा, इफ आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, राइट। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो अपने मतलब बिहाफ पे अभी इस टाइम पे, क्योंकि दिन बहुत कम है एंड आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर आप पेपर में सच में अगर आप बैठना चाहते हो। नाउ यहाँ पर एक स्टूडेंट है, राइट, आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, तो उन्होंने मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजा, फिर मैंने प्रिंट आउट लिया ताकि मैं देख सकूं इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग, राइट। तो मेरे पास ये एडमिट कार्ड है स्टूडेंट का। बेसिकली यहाँ पर इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए, ये प्रॉपरली प्रिंट हुआ है, इसमें सब कुछ सेंटर भी मेंशन्ड है, प्रॉपर सारे एग्जाम जब होंगे प्रॉपरली हर चीज़ है इसमें, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है दैट यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइंस एज इशूड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। बोलने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपरली जितने भी गाइडलाइंस होंगी इशू की है स्टेट गवर्नमेंट ने, राइट, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो प्रॉपरली फॉलो करनी है। मास्क, सैनिटाइजर, राइट, एंड ग्लव्स, ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो करके जाना। एटलीस्ट मास्क तो ज़रूर पहनना, राइट, क्योंकि यू नो दैट कंडीशंस आर नॉट फिजिबल एंड आपके एग्जाम हो रहे हैं इन कंडीशंस में, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, राइट। सेकेंडली, यू मस्ट चेक द लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर एटलीस्ट अ डे प्रायर to the commencement of the examination so that you could reach on the day of examination before 10 AM. Entry is not permitted after 10 AM. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको पहले ही, एक दिन पहले ही चेक कर लेना कि आपका सेंटर कहाँ अलॉट हुआ है, राइट। अब आपको लगता है कि अगर आपका सेंटर दूर है, राइट, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनको 10-10 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट किए हैं CBSE ने। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर वो जगह है, कहाँ वो सेंटर है। तो अगर ऐसा है तो आप पहले ही 1-2 दिन पहले जाए आओ, विजिट करो, स्कूल में बात कर लो, राइट, एंड हर चीज़ आप वहाँ पर देख के आओ ताकि आप वेल एक्वेंटेड हो जाओ उस प्लेस से। आपको उस दिन दिक्कत ना आए, कहीं आप 10 बजे तक पहुँच ही ना पाओ। तो आपको 10 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, राइट, ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 10 बजे से पहले पहले आपको पहुँचना है। 10 बजे के बाद गेट्स क्लोज हो जाएंगे, राइट। सो आपको कोशिश करनी है कि आप 9:45 तक तो एटलीस्ट पहुँच जाओ वहाँ अपने सेंटर पर, राइट। उसके बाद टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज 10:30 AM। टू इन्फॉर्म टाइम एंड डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज चेक डेट शीट। तो डेट शीट में भी आपको टाइम प्रॉपरली मेंशन्ड है, आपका कितने ड्यूरेशन का पेपर रहेगा, राइट। तो मैक्सिमम हमें पता है कि 3 घंटे का पेपर रहता है,
तो आपका 10:30 से स्टार्ट होगा एंड 1:30 तक आपका पेपर चलेगा, 3 घंटे का रहेगा। 10 o'clock आपको एंट्री मिल जाएगी, राइट। 10 AM से 10:15 तक आपको आंसर बुकलेट्स देंगे जिसमें आपको अपने पर्टिकुलर्स फिल करने होंगे, OMR शीट जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट पेज, राइट। सारे डिटेल्स आपको अपने फिल करने होंगे अपने एडमिट कार्ड को देख के। एंड उसके बाद 10:15 पे आपको आपकी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपको वो मिलेगा। एंड 10:15 से आप 10:30 तक अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे। क्वेश्चन पेपर में आप पूरा उसको अच्छे से रीड करोगे, हर एक क्वेश्चन को, चॉइसेस रहेगी क्वेश्चंस में, राइट। तो आप पहले डिसाइड कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, राइट। एंड प्रॉपर्ली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, या नाउ आई एम वेरी वेल सेट फॉर द एग्जामिनेशन। एट शार्प 10:30 बेल बजेगी या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं पेपर, एंड 1:30 पे आपका पेपर आपसे ले लिया जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द टाइमिंग। उसके बाद यहाँ पर बोला है दैट काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इन्विजिलेटर्स स्पेशली फॉर राइटिंग रोल नंबर इन योर आंसर बुक। जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे, राइट, जो जिस भी क्लासरूम में जहाँ भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, राइट। जो भी आपको बोला जाता है while you're writing the examination also and while filling your particulars, your details, right। जब आप फर्स्ट पेज भरोगे तो वहाँ पर रोल नंबर, राइट, सेट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो आपको लिखनी होती है। इसमें गड़बड़ मत करना, आराम से, विदाउट हैविंग एनी टेंशन, पैनिक नहीं होना है। जो आपको इन्विजिलेटर बोलते हैं आपको प्रॉपरली वो लिखना है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो ये है कि you should not indulge in any unfair practice. If found, you will be booked under unfair means UFM activity and action will be taken as per the rules of the board. आपको पता है कि ये आपके ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं है, ना ही ये ओपन बुक एग्जाम है जो आप घर से दे रहे हो। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं कि आप चीटिंग कर पाओ, आप अपने साथ पर्चियाँ ले जाओ या फिर आप हाथ पे लिख लो आंसर, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको मतलब अनफेयर मीन्स के अंडर आपको कंसीडर किया जाए। ऐसा कुछ भी काम मत करना जिससे आपका पेपर कैंसिल हो जाए। CBSE इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ कैमराज रहते हैं मैक्सिमम सेंटर्स में, जहाँ नहीं भी होते वहाँ इन्विजिलेटर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ ना हो जो मतलब स्टूडेंट्स या तो चीटिंग करे या कुछ ऐसा पाया जाए स्टूडेंट्स के पास जो कि चीटिंग को प्रमोट कर रहा है। तो पहले ही अच्छी तैयारी करके जाना, ऐसा कुछ मत करना वहाँ पर जिससे आपका पेपर कैंसिल हो और आपके ऊपर एक्शन लिया जाए, राइट। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ऑब्जर्वर्स भी रहते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनका काम होता है देखना हर चीज़ की हाँ प्रॉपरली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जा रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है डू नॉट बिलीव इन फेक वीडियोज एंड मैसेजेस अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स टू। आपको बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पर आपको मिसगाइड किया जाएगा, आपको बोला जाएगा नहीं नहीं इन पेपरों की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, आपको नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी लिख के आ जाना, पेज भर देना। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स वर सेइंग कि कुछ ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, कुछ आपको अपनी फ्रेंड्स आपको गाइड करेंगे, नॉट सोशल मीडिया, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, राइट। क्योंकि जेलसी ऑब्वियसली एवरीवन इज लाइक इन दिस वर्ल्ड की आपको वो नहीं चाहेगा कि यू शुड सक्सीड। तो आपको हमेशा अपने ऊपर बिलीव करना है एंड यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद दोज पीपल जो आपको लगता है कि जो ऑथेंटिक है। एंड हमेशा अगर आप किसी को सुनते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप क्रॉस चेक करो उस चीज को। ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया और आपने बिल्कुल उसको बिलीव कर लिया। यू शुड क्रॉस चेक। अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको हर चीज़ देखनी है। तो किसी भी ऐसे फ्रेंड के ऊपर, ऐसे इंसान के ऊपर, ऐसे वीडियो, ऐसे सोशल मीडिया पे बिलीव मत करो जो आपको कुछ ट्विस्ट लग रहा है किसी बात में, या फिर आपको लग रहा है कि वो चीज़ दैट कैन बी फ्रॉड, राइट। तो आपको बिलीव नहीं करना ऐसे र्यूमर्स में। एंड प्रॉपरली एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मैं इनको क्लियर कर दूँ। तो स्टूडेंट्स अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे फ्रॉम 25th till 14th of September। प्रॉपरली सेंटर पे होंगे, नो ऑनलाइन, नथिंग ओपन बुक। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको प्रॉपरली देने हैं। एंड डो नॉट अगेन बिलीव ऑन दीज र्यूमर्स, जो कि CBSE ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। नेक्स्टली यहाँ बोला है यू शुड कैरी ओनली ब्लू, रॉयल ब्लू बॉल पॉइंट, जेल, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, colors, brushes, admit card and identity card of the school etc। जो ये चीज़ें हैं वही आप कैरी कर सकते हो, राइट।
आई विल बी सजेस्टिंग पेन की अगर मैं बात करूं, जेल पेन से लिखना अच्छी बात है, आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, बट कुछ उसके हम बोल सकते हैं नेगेटिव्स भी रहते हैं। एक तो जेल पेन से आप लिखते हो, आपकी स्पीड इतनी नहीं फास्टन अप होती है, मतलब सबकी बात नहीं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको अच्छा लगता है, ऑब्वियसली दे आर वेल वर्स्ड विद दैट, बट बॉल पेन थोड़ा फास्ट स्ट्रोक्स चलता है, तो आप बॉल पेन ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। जेल पेन का ये रहता है कि इंक कैन ब्लश, पीछे भी छप जाता थोड़ा पेज के, राइट। तो जेल पेन अवॉइड करो, लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड बी सेइंग प्रेफर बॉल पेन। एंड बॉल पेन भी आई वुड से नॉट विद वेरी थिक स्ट्रोक, जैसे कि जिसका थिक जो निब हो या टिप हो, राइट, लाइक 0.7 mm का बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो 0.55 का ठीक रहेगा, 0.5, राइट। तो यू शुड गो विद 0.5 एंड नॉर्मल पेन होते हैं काफ़ी सारे, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। आप सोच रहे होंगे कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी टेलिंग यू, ये खुद का मतलब मेरे एक फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस हुआ था। ही रिटन विद जेल पेन एंड बोलना भी मतलब इट इज़ वेरी शॉकिंग कि ही वॉज कैरिंग वन बॉटल विद हिम, और वो पूरा पानी पड़ गया पेपर के ऊपर, एंड वो पूरा जो पेज था 2-3 पेज, वो सारे के सारे वो पानी से बिल्कुल जो इंक थी वो फैल गई, एंड आपका जो लिखा था वो पूरा का पूरा इट वॉज जस्ट, उसकी पूरी मेहनत पानी में चलेगी, बोलने का मतलब। तो जेल पेन से रिस्क रहता है। बॉल पेन ऐसा होता है कि उसकी स्टेन्स नहीं पड़ते हैं, राइट। यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, पर ये इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो बॉल पेन से लिखना, एंड उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर बोली है, पेंसिल कैरी करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, स्केल से लाइन्स, ऑब्वियसली लाइन्स यू शुड मार्क आफ्टर एवरी आंसर। इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी लगती है, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना, ऑल्दो इसके ऊपर अलग वीडियो आएगी, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, बट ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर आपको, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, राइट, अभी आपके एडमिट कार्ड्स इशू होंगे, राइट, रेगुलर वालों के, तो प्राइवेट के हुए, रेगुलर वालों के आपको स्कूल से मिलेंगे। तो रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट, जो अपने ऑप्शन एग्जाम में बैठेंगे, उनको अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना भी ज़रूरी होगा यहाँ पर, राइट। एंड इन ट्रांसपेरेंट पाउच, जितने भी आप ये चीज़ें ले जाओगे, ये आपको जो आपकी एक हम बोल सकते हैं जो किट होती है, राइट, हम बोलते हैं ज्योमेट्री किट, राइट, इट शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। आई विल बी शोइंग यू, जैसे यहाँ पर ये एक किट है मेरे पास, राइट, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ये आपकी अलाउड नहीं होगी, राइट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट कैरी करनी है। तो आपको ये चीज़ पहली श्योर कर लेनी है कि अगर आप किट कैरी कर रहे हो तो डू नॉट कैरी दिस वन, आप ट्रांसपेरेंट लो। एंड विद दिस यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है दैट मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड एग्जामिनेशन सेंटर। तो कोई भी मोबाइल आपको, राइट, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कैरी नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेगुलर कैंडिडेट्स विल अपीयर ओनली इन सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय देम एंड सबमिटेड बाय द स्कूल इन LOC। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे तो वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर कर सकते हैं जो LOC, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में जो सब्जेक्ट्स आपने स्कूल को बोला है, जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया है, स्कूल ने आपके फॉर्म फिलअप किया है वाइल फिलिंग द LOC, तो आप उन्हीं में अपीयर कर सकते हो। And for private candidates will appear only in the subjects filled in the application form and permitted by regional office concerned। तो जो आपने मतलब एप्लीकेशन जब आपने भरी थी, जो आपने उस टाइम सब्जेक्ट्स यू रजिस्टर्ड, तो आप उनमें अपीयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के दिन मतलब किसी का भी पेपर आप देने चले जाओ, नो, यू कैन नॉट। ये पे आपको पहले डिसाइड करना था कि कौन सा आपने एग्जाम देना था, कौन सा नहीं। अब जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे वही आप दे पाओगे, उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद यहाँ लिखा है दैट प्राइवेट कैंडिडेट्स में ऑल्सो कैरी सम गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ल्यू ऑफ अटेंशन बिलो। सो बोलने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, ना ही आपके पास स्कूल का ID कार्ड रहेगा बिकॉज आप स्कूल से नहीं पढ़े हो, ना ही आपके पास स्कूल की ड्रेस रहेगी, राइट। जो ऑप्शनल एग्जाम में अपीयर करेंगे उनके पास ID कार्ड और स्कूल की ड्रेस रहेगी, उनको उसमें जाना पड़ेगा। बट आपके पास सिर्फ ये आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब ये आपका एडमिट कार्ड है, तो आपको अपना एक गवर्नमेंट ID प्रूफ ले लेना है, दैट इज आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है, दैट इज द मोस्ट आई कुड से ऑथेंटिक वन, राइट। आधार कार्ड आप अपना कैरी कर सकते हो। एंड उसके साथ अगर ड्रेस की बात की जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ऑल्दो इसमें मेंशन नहीं है ये चीज। एज वी नो दैट जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, राइट। एंड जो आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले होते हैं वो भी प्राइवेट कैंडिडेट के अंडर ही आते हैं। तो आप लोगों को कैजुअल्स में जाना है, नॉर्मल ड्रेस, ना ही ऐसा मतलब हो जो बहुत ब्राइट हो या फिर बहुत ही आपने अलग सा कुछ अटायर पहना है,
नॉर्मल आप पहन सकते हो, राइट, लाइक डे टू डे में हम जो मतलब पहनते हैं, तो यू नो बेटर, ठीक है, आपने बिल्कुल नॉर्मल आप क्लोथिंग करके जा सकते हो, कैजुअल्स आप पहन सकते हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है इन केस ऑफ any ambiguity found in question paper, the same will be addressed by the CBSE as per the policy available on board's website। कुछ भी गलती, कुछ भी ऐसी मतलब फॉल्ट हमें मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर है आपका इशू किया है CBSE ने, राइट, तो वो प्रॉपरली उसका समाधान निकाला जाएगा, डोंट वरी। जो पॉलिसी है बोर्ड की वेबसाइट पर आपको रीड कर सकते हो, एंड आपको कंपनसेट भी किया जाता है अगर कोई गलती पाई जाती है क्वेश्चन पेपर में, राइट। ऑल्दो क्वेश्चन पेपर हम बोल सकते हैं कि कोशिश की जाती है पेपर सेटर के द्वारा कि रीचेक किया जाए, प्रॉपरली आए, राइट, तो डोंट वरी अबाउट दिस। लास्ट है यहाँ पर इंश्योर करेक्ट मेंशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट इन आंसर बुक एंड अटेंडेंस शीट। आप इंश्योर करिए अगर आपको सेट 1 2 3 कौन सा सेट मिला है, तो आप प्रॉपर अटेंडेंस शीट जब आपको इन्विजिलेटर बोलेगा साइन करने को, तो वहां पर आपने मेंशन प्रॉपरली करना है, बिल्कुल करेक्ट करना है कि कौन सा आपका सेट है, एंड इन योर OMR शीट ऑल्सो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ बुकलेट, राइट। गलत मत करना, अपना जो सेट होगा जो आपको मतलब वहां पर आएगा क्वेश्चन पेपर सेट, राइट, उसको बिल्कुल करेक्टली मेंशन करना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर दी है, राइट, जो आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है, एंड इनको प्रॉपरली आप हम बोल सकते हैं इसको देख लीजिए, आप अपना एडमिट कार्ड में इसको पढ़ लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो आप मुझसे ऐसा कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर, दैट इज कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, राइट, तो वैसे तो पहले ये चीज़ मेंशन होती थी एडमिट कार्ड पे, और इसमें नहीं है, तो आप ई-टेबल भी कैरी कर सकते हो। तो आप एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना सेंटर के साथ कि ये चीज़ अलाउड है, बिकॉज डायबिटिक जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ पेपर के टाइम लाइक चॉकलेट्स और सम ई-टेबल इज रिक्वायर्ड, राइट। एंड वाटर बॉटल भी कैरी करना, हो सके तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल आप ले सकते हो, राइट, क्योंकि अगेन फॉर थर्मोस्टील बॉटल या फिर कोई भी ऐसी बॉटल हो जो कवर्ड हो, उसको वो अलाउ नहीं करते हैं। तो अपना कार्डबोर्ड ट्रांसपेरेंट, राइट, एंड आपकी प्लास्टिक बॉटल होनी चाहिए, राइट, जो आपकी ट्रांसपेरेंट हो, आपका पाउच जिसमें आप अपना पूरी स्टेशनरी रखोगे वो भी ट्रांसपेरेंट। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे टाइम में क्या हुआ था कि जब हमने पेपर दिए थे तो उस टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रांसपेरेंट की जगह नॉर्मल जो होते हैं मतलब बॉटल्स वगैरह कैरी की थी, एंड उनकी वो फिर रखवा दी थी साइड में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड डिजिटल वॉचेस मत कैरी करना, वो भी ले लेते हैं इन्विजिलेटर्स। एनालॉग वॉच आप ले सकते हो, ऑल द वॉचेस कुछ सेंटर्स में अवेलेबल होती है, वहाँ वॉल पे होती है, बट अगर नहीं है तो आप अपनी कैरी कर सकते हो नॉर्मल रिस्ट वॉच, राइट। सो विद दिस आई एंड द वीडियो। कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा लगता है आपको बताने लायक होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको बताने लायक होगी, डेफिनेटली आई विल बी लेटिंग यू नो, आपको अपडेट मिलते रहेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, और भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो मुझे लगता है कि हाँ पेपर से रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, राइट, सो दैट आई विल बी टेलिंग। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश वीडियोज आर अवेलेबल, आप देख सकते हैं अगर आपका इस रिगार्डिंग पेपर है। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग द वीडियोज, आई वुड से अच्छे से तैयारी करना, इन एग्जाम्स की कम दिन रह गए हैं, एंड be safe and all the best for your exams. Thank you so much.